हम इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश को कवर कर रहे हैं और अगला टारगेट हमारा मेन उत्तर प्रदेश को कवर करने का है और पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक और खास इंटरव्यू आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है। हमने बहुत सारे नेगेटिव प्रधान भी दिखाए जिनकी विवेचनाएं रही, लेकिन अब कुछ पॉजिटिव दिमाग में है और ऐसे गांव तलाश कर रहे हैं जो एक बड़ा संदेश जाए दूसरे गांवों में भी। और उसी कड़ी के अंदर जो शख्सियत इस वक्त हमारे कैमरे के सामने उनसे रूबरू कराएंगे, मौजूदा प्रधान है, इस वक्त किस गांव के अंदर हम किस प्रधान से बातचीत कर रहे हैं और साथ में जो उनके सीनियर सहयोगी हैं उनके विषय में भी आपको जानने का अवसर प्रदान होगा। तो अपने लाखों व्यूअर्स से चाहूंगा कि शानदार इंटरव्यू होने वाला है और आप इसको रिपीट करके जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक एक एक मोबाइल तक जरूर पहुंचाए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको प्रधान जी हमारे चैनल में। आपका पूरा शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम रतनलाल सिंह, गांव दादरी, ग्राम प्रधान। और सर आपका नाम क्या हुआ? जी सुरेंद्र कुमार त्यागी, ब्लॉक हापुड़ और ग्राम दादरी। अच्छा, पूर्व में आप भी प्रधान? हाँ, पूर्व प्रधान। देखिए, मौजूदा प्रधान और साथ में पूर्व प्रधान, ये पहला दृश्य मैं आपको एक साथ दिखा रहा हूं। लेकिन शुरुआत करते हैं पहले प्रधान जी से। प्रधान जी, मेरा पहला और अहम सवाल, क्या फैमिली पूर्वज इससे पहले राजनीति में रहे हैं या आपसे ही आपकी फैमिली की राजनीति शुरुआत हुई है? खुद मेरी फैमिली से स्टार्ट है। शुरू में हम ही चुनाव लड़े हैं प्रधानी का। तो जब आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। जब इलेक्शन का दौर था, आप गली गली कैंपेन कर रहे होंगे, लोगों के बीच पहुंच रहे होंगे, तो आपको मान सम्मान, क्योंकि जानकारी हमें ये भी प्राप्त हुई है कि आपके सामने लगभग 9 से 10 कैंडिडेट और थे। तो ऐसे में कई दिग्गज कैंडिडेट भी आपके सामने खड़े थे, कुछ दबंग कैंडिडेट टाइप के भी लोग होंगे कि भाई जिसमें लोग उनको समझते हैं कि भाई इनका मामला जरा दबंग है इनके बनिस्बत। कुछ मालदार भी होंगे आपसे, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं कि 4 साल की प्रधानी में हमने देखा कि लोगों की कोठियां खड़ी हो जाती है, लेकिन आज भी हम बहुत मीडियम से घर में छत की तरफ, मैं कहूँगा कैमरा पर्सन जरा दिखाएं कि इनकी बैठक में है और छत पर भी नॉर्मल जो है गाटर पत्थर पड़े हुए हैं, जो कि एक आम से आम मजदूर के भी आजकल घर में नहीं होते। तो मैं प्रधान जी ये दिखा रहा हूँ, माफी चाहता हूँ क्योंकि सच्चाई दिखाना हमारा काम है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं दिखा रहा हूँ। तो प्रधान जी, उस टाइम जो तमाम कैंडिडेट आपके सामने खड़े थे, तो दिल में कुछ घबराहट, जहन के अंदर बात कि यार ये तमाम चीजें व्यर्थ ना हो जाए? देखो, ये तो सोचा जाता कि जब चुनाव होता कि जब 4 खड़े हैं या 10 खड़े हैं तो किस उसमें आवे, पर सहयोग मुझे सभी लोगों का मिला। अच्छा, तो आपके यहाँ काफी मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जी। तो जिस तरह से आज मेन स्ट्रीम मीडिया मुस्लिम समुदाय को काटने का काम करती है बाकी लोगों से, उन्हें गलती को ये करता है लेकिन सभी को जो है उसमें शामिल करने की कोशिश की जाती है, कभी किसी से जो है उसकी देशभक्ति पूछी जाती है, इस तरह की वीडियो आती है। तो ऐसे में क्या मुस्लिम समाज के जहन में था कि हम क्यों यार इनको वोट दें? नहीं, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है। मुस्लिम समाज को कि जो है हम वोट ना दें। तो प्रधान जी, क्या आज आपका गांव इस जहर से बचा हुआ है जो मैं जिसके बारे में बात? आपको किसी तरह का मतलब कोई भेदभाव या किस तरह का कुछ नहीं है, सभी कास्ट के सभी बिरादरी मिलकर एक दूसरे को चुनाव देते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और आपको जरा क्लियर कराना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान जी जो है वो एससी समाज से प्रधान जी आप? हाँ जी, एससी सीट है। और हमारे पूर्व प्रधान जी जो साथ में सहयोगी के रूप में इस वक्त बैठे हैं, आप किस समाज से? त्यागी समाज से। त्यागी समाज से। एक और बड़ी खूबसूरत तस्वीर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ और ये पूछने का मकसद सिर्फ मेरा यही था। त्यागी जी, मेरा अगला और अहम सवाल कि आपको कोई राजनीतिक तजर्बा नहीं था कि भाई पिताजी दादाजी पूर्व में प्रधान रहे हो या इस तरह के कोई वो, तो जैसे ही पहला कार्यकाल आया तो क्या जहन के अंदर टेंशनें थी कि यार कैसे हम ब्लॉक में जाएंगे, क्या समस्याएं कैसे रखेंगे? तो उसमें किस तरह का, किन लोगों ने सहयोग करा, कैसे आपको जानकारी? तो जैसे अब हमारे पहले प्रधान जी है, अच्छा, उनकी सलाह से तनमन चले गए हम। जैसे कि भाई ब्लॉक में जाना, फिर अधिकारों से मिलना, ये काम सब ऐसे हुआ। अच्छा, अपने गांव की समस्याएं उनके सामने रखना। हाँ। गांव की समस्याओं में जब आपने जिम्मेदारी संभाली तो आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगी कि यार इसका निराकरण करना बहुत आवश्यक है? गांव की समस्या तो यही है, जैसे पानी का गंदगी, तालाब, हाँ उसमें दिक्कत थी, और जो और काम भी हुए टंकी। क्या आप बताएं जरा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आपने मीडिया को बहुत ज्यादा एंटरटेन करा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप मेरा माइक पकड़े। प्रधान जी, आपके छोटे भाई जैसे, अगर मैं कह सकता हूँ कि जो भी आपका रिश्ता मुझे नहीं मालूम, मैं पहली बार आया हूँ आपके सेवा में, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने पूर्व प्रधानी के अंदर अपने कार्यकाल में जो भी कार्य कराए होंगे, लेकिन अभी के समय में पिछले गुज़श्ता 4 साल में क्या परिवर्तन रहा है प्रधान जी के माध्यम से? परिवर्तन यही रहा, जैसे गांव की जो योजनाएं आई हैं, जैसे जल निगम वालों की तरफ से टंकी लगी या थोड़ा प्ले ग्राउंड
गांव के अंदर सफाई, शमशान घाट, सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं गांव के अंदर। अच्छा, ये तमाम काम हुए हैं। हाँ, शिक्षा के विभाग में कुछ काम रहा हो? और शिक्षा विभाग में तो बस सिर्फ ये आंगनबाड़ी और ये कमरे बने हैं जी। जी। हाँ, अच्छा, तो आंगनवाड़ी मैं आंगनवाड़ी की विजुअल्स लेके जाऊंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जस्ट बिल्कुल सामने ही आंगनवाड़ी, बड़ी सुंदर सी आंगनवाड़ी है। और इस आंगनवाड़ी के माध्यम से जो प्ले बच्चे हैं जो दिल्ली में और बड़े शहरों के अंदर प्ले स्कूल के अंदर जाते हैं, यहाँ पर बिल्कुल फ्री शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हाँ जी। आंगनवाड़ी के अंदर छोटे आंगनवाड़ी बच्चे होते हैं। हाँ फ्री शिक्षा प्राप्त हो तो रही है। क्या क्या सुविधाएं हैं आपके आंगनवाड़ी में, क्योंकि तो बिल्कुल आपके सामने, आपकी देख रेख में है। आंगनवाड़ी में बच्चों को जो है खाने के लिए दलिया मिलता है, दाल मिलती है, रिफाइंड भी मिलता। अच्छा, हाँ और उसमें बराबर आपकी निगरानी रहती है कि आप जाते हैं, उसके अंदर की हाँ। व्यवस्थाएं प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है? व्यवस्था बढ़िया चल रही है, बच्चों को सबको मिलता। जी प्रधान जी, मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसा कार्य जहाँ अकेले बैठ के सोचते हो कि यार हमारा ये बड़ा अहम कार्य था, क्योंकि इस बार मैं जानता हूँ सरकार की तरफ से निधि बड़ी कम रही है, कई बार निधि आई भी नहीं है, तो उन तमाम लोगों में क्या होता है कि एक असमंजस बना रहता है ना। स्टॉप करिए भैया। तो ऐसे में कोई मतलब कभी कभी होता है ना, मन में एक टीस होती है कि काश ये मेरे जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके अंदर ये काम हो जाए। ऐसा कौन सा कार्य है और जो हमारी मीडिया के माध्यम से भी आप सरकार के सामने ब्लॉक तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो मीडिया लगभग पूरा मेरठ, पूरा हापुड़ और तमाम ये टैगलाइन से चलता है तमाम गवर्नमेंटों के अंदर। हमारा तो एक ही काम था, जो रास्ते का नंबर था, एक ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा और वो मुकदमा भी हमारा कोर्ट में चल रहा है। 4 साल हो गए जो चलते चलते, वही बहाल नहीं हुआ हमारा। उसमें प्रयास रहेंगे शिक्षा को लेकर? देखो, शिक्षा के लिए ये प्रयास रहेंगे, जैसे कि अब प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में किताब चेंज कर देते हैं, और आने वाले समय में हम ये सोचेंगे कि हमारे गांव में इंटर कॉलेज बने, और मांग भी ये करेंगे हम सरकार से कि हमारे गांव में जो बालिका बालिक दोनों के दोनों जो हमारे गांव में शिक्षा यहीं पर, आप तो बाहर नहीं जाना पड़े। कहीं ना कहीं प्रधान जी बात भी सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी लगता है हमें कि आज परिवारों पे बड़ा वर्डन पड़ गया, प्राइवेट स्कूल शोषण कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है एक प्रथम व्यक्ति होने के नाते, गांव का एक प्रधान होने के नाते, कि आप अपने इन परिवारों को बचाएं शोषण से। ये भी एक बहुत जरूरी है। नहीं लगता आपको प्राइवेट स्कूल जरूरत से ज्यादा शोषण कर रहे हैं? देखो, प्राइवेट स्कूल ज़्यादा शोषण हो रहा है, इसमें पढ़ाई तो जैसा कर रहे हैं ठीक है, पर जो है गरीब आदमी का बच्चा उसमें नहीं पढ़ सकता। और जो है किताब, ड्रेस, ये हर साल बदलनी पड़ती है, एडमिशन फीस, फिर रेगुलर फीस। तो क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी, 2 शब्द आप भी? यही कहना चाहेंगे कि भाई सब लोग अपने हिसाब से करें, और उसमें हम सब लोग सहयोग करेंगे, जिससे कि हमारे गांव के अंदर इंटर कॉलेज बने और अच्छी सुविधा मिले बच्चों को। तो क्या जिन लोगों ने आपको पिछली बार जिताया था और अगली बार आपके साथ खड़े होंगे, उनका कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि डायरेक्ट वीडियो जो होती है, एक न्यूज जो होती है, वो अपने गांव वासियों से डायरेक्ट माध्यम होता है बात करने का, अपने विचार पहुंचाने का। गांव वालों से तो यही रहेगा अनुरोध कि जो है हाँ, अनुरोध यही रहेगा कि हम भी जो है आगे को, अगर चुनाव आता है, हम शिक्षा पे ज्यादा गौर दी जावे। चलिए, धन्यवाद। देखिए, कभी कभी शब्दों से नहीं, हाव भाव से चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक जर्नलिस्ट होने के नाते जहाँ तक मैंने महसूस करा है, मैंने बहुत प्रधानों के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन बहुत सादगी से बात अपनी रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस प्रकार इनके एक भावना है, उस भावना के साथ मैं चाहता हूँ कि पूरा गाँव ज़रूर जुड़े, क्योंकि बहुत कम अच्छे प्रधानों को कवर करने का हमें मौका मिलता है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, हापुड़।